हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम अरविंद एंड वेलकम टू अरविंद सी क्लासेस। जैसे कि आप जानते ही हैं, हम क्लास 11 का कंप्यूटर साइंस डिस्कस कर रहे हैं और ये है चैप्टर फर्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम। और आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज। इसके नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा, आप वहाँ से इस टॉपिक के नोट्स ले सकते हैं। और आपकी कोई क्वेरी है, डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसका मैं सही आंसर दूंगा। और साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब इसको यूटिलाइज करें। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर करें ताकि आप और इसी तरह की वीडियोस पा सकें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट वी स्टार्ट आवर टॉपिक। आइए चलिए अब हम कंप्यूटर मेमोरी को डिस्कस करते हैं। इसको हम सबसे पहले एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि हम कई चीज़ें रिमेंबर करके रखते हैं, जैसे कि फ़ोन नंबर्स, नेम्स, डेट ऑफ बर्थ, तो वो हमारे ब्रेन में मेमोरी है, उस पोर्शन में सेव रहती है और उस मेमोरी को हम बार बार यूज़ करते हैं। सो इन अ सेम वे कंप्यूटर में भी एक डिवाइस है जिसे हम कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। उसमें कंप्यूटर के इम्पॉर्टेंट थिंग्स, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल्स, आपके पिक्चर्स, आपके सॉन्ग्स, ये सारे उसमें सेव रहते हैं सो दैट इन फ्यूचर यू कैन यूज़ इट। सो वो डिवाइस जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हैं फॉर अ फ्यूचर पर्पस, दैट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर मेमोरी। इसमें कई एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, SSD हो गया जिसके फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव, पेन ड्राइव हो गया, हम सब यूज़ करते हैं। आपका CD हो गया, कम्पैक्ट डिस्क, DVD, डिजिटल वीडियो डिस्क, तो ये सारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ऑलराइट, आइए अब हम कंप्यूटर मेमोरी की बात करते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी की यूनिट भी है। यूनिट इन द सेंस हम वेट को तोलते हैं किलोग्राम्स में, कोई लिक्विड है उसको तोलते हैं हम लीटर्स में, और डिस्टेंस को हम मेज़र करते हैं किलोमीटर्स में। इन अ सेम वे हम कंप्यूटर की मेमोरी को कैसे मेज़र करें, तो ये है कंप्यूटर की मेमोरी की यूनिट, बाइट्स सबसे छोटी यूनिट है और ये है टेराबाइट सबसे बड़ी यूनिट। तो आइए हम देखते हैं। 1 बाइट इज़ इक्वल टू 8 बिट्स। सो 1 किलोबाइट इज़ इक्वल टू 124 बाइट्स। और नेक्स्ट है 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट है आपकी 1024 किलोबाइट। और नेक्स्ट है आपका 1 गीगाबाइट, 1024 मेगाबाइट। और ये है 1 टेराबाइट। 1 टेराबाइट इज़ इक्वल टू 1024 गीगाबाइट्स। ये कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट है, ये हमें आनी चाहिए ताकि जब हम कोई मेमोरी डिवाइस परचेज़ करें तो हमें पता होना चाहिए कि उस डिवाइस में कितनी मेमोरी है और हम कितना पे कर रहे हैं। ऑलराइट, आइए अब हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ मेमोरीज। हमने ये डिस्कस कर लिया है कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। अब हम जानेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी कितनी तरह की होती है। सो कंप्यूटर मेमोरी बेसिकली 2 टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। सो प्राइमरी मेमोरी में ये रैम, रोम और कैश मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क है, SSD है, PD है, CD है और DVDs है। आइए सबसे पहले हम प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में कंपैरिजन कर लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी जो होती है साइज़ में छोटी होती है और सेकेंडरी मेमोरी साइज़ में बड़ी होती है। दूसरा डिफरेंस, प्राइमरी मेमोरी बहुत ही फास्ट होती है और सेकेंडरी मेमोरी इन कंपैरिजन टू प्राइमरी मेमोरी स्लो होती है। और प्राइमरी मेमोरी बहुत एक्सपेंसिव होती है, सेकेंडरी मेमोरी उतनी एक्सपेंसिव नहीं होती है। और एक डिफरेंस, प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल मतलब कि जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है प्राइमरी मेमोरी में आपका डेटा सेव है, मगर जैसे ही लाइट चले जाएगी आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। सो प्राइमरी मेमोरी को टेम्पररी मेमोरी भी कह सकते हैं। ऑलराइट, और सेकेंडरी मेमोरी आपकी परमानेंट मेमोरी है। एक बार आपने हार्ड डिस्क में सेकेंडरी मेमोरी में डेटा सेव कर दिया तो आप उसको कभी भी रिट्रीव कर सकते हैं, मतलब कभी भी उस डेटा को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस है प्राइमरी मेमोरी के।
और सेकेंडरी मेमोरी के। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी मेमोरी। सो प्राइमरी मेमोरी के 3 पार्ट्स हैं, रैम, रोम और कैश मेमोरी। ऑलराइट, सो रैम में सबसे पहले हम रोम को डिस्कस करते हैं, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या काम करती है, इसकी एक हम सीधी सी एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने आज कंप्यूटर ऑफ कर दिया। ऑलराइट, वो कंप्यूटर को हम आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद वो कंप्यूटर को ऑन करते हैं। तो आप उसका कैलेंडर चेक करिए, उसका टाइम, डेट, ईयर, मंथ सब कुछ एग्जैक्ट होगा ना, उसमें कोई वो अपडेट होता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कंप्यूटर जब आपने बंद किया 6 महीने के लिए, तो कंप्यूटर में का कुछ एक ऐसा पार्ट था जो कंटिन्यू चल रहा था, एक सॉफ्टवेयर ऐसा था जो हमेशा चलता रहता है। तो वो छोटे से पार्ट को हम कहते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। सो रीड ओनली मेमोरी एक छोटी सी चिप होती है जिसमें आपका डेट, टाइम, कैलेंडर, पासवर्ड और बहुत सारी सेटिंग्स जो होती है कंप्यूटर को रन करने के लिए चाहिए होती है, वो हमेशा इसमें सेव होती है। अच्छा, अब आप कहेंगे कंप्यूटर को मैंने ऑफ कर दिया तो ये प्रोग्राम कैसे चलता है बिना इलेक्ट्रिसिटी के। तो आपके मदरबोर्ड में एक CMOS बैटरी होती है, वो बैटरी इस रीड ओनली मेमोरी के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है उसको रन करती रहती है। वो बैटरी हमें 3 साल बाद, 4 साल बाद रिप्लेस करनी पड़ती है। ऑलराइट, सो रोम की बहुत सारी टाइप्स हैं। सबसे पहली है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को हम वन टाइम प्रोग्रामेबल मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि उसमें एक बार प्रोग्राम लिख दिया और मैनी टाइम यू कैन रीड इट। ऑलराइट, फिर इसमें थोड़ी सी और डेवलपमेंट की गई है और एक और हमने रोम बना दी है, उसका नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब कि उसमें जो सॉफ्टवेयर है उसको, पूरे सॉफ्टवेयर को हम इरेज करके और नया सॉफ्टवेयर हम उसमें सेव करते हैं, और उस सॉफ्टवेयर को डिलीट करने में हमें कोई 20 मिनट लग जाते हैं। तो इसे कहते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और एक थर्ड और भी है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सो इस रोम की एडवांटेज ये है कि इसमें उस सॉफ्टवेयर का कुछ पार्ट्स हम सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, जो हम सेकंड इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में नहीं कर सकते। और इसमें इरेज करना फास्टर है, ये फास्ट इरेज करता है, और इसमें हम पर्टिकुलर पार्ट को सिलेक्ट करके हम इरेज कर सकते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रीड ओनली मेमोरी क्या काम करती है। ऑलराइट, चलिए अब हम देखते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। सबसे पहले ये क्वेश्चन राइज होता है कि हम इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों कहते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर में हम मेमोरी कैसे एक्सेस करते हैं। किसी भी मेमोरी को एक्सेस करने के 2 मेथड हैं, एक सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड, दूसरा है रैंडम एक्सेस मेथड। सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड में ये होता है कि जैसे कि आप वो जरा फ्लैशबैक करिए, आज से 5-6 साल पहले हम सॉन्ग सुनने के लिए हमारे पास एक CD कैसेट होती थी, और उसमें एक रील होती थी ब्राउन कलर की, मैग्नेट कोटेड होती थी। उसमें हमें अगर सॉन्ग 5th प्ले करना है तो हम उसे फास्ट का बटन दबाते थे टेप रिकॉर्डर में, और वो बहुत फास्ट रील मूव करती थी और 5th सॉन्ग फिर प्ले करती थी। अब हमें फिर 2nd सॉन्ग प्ले करना है तो हम उसे बैक रन करते थे और रील बैकवर्ड मूव करती थी और हम 2nd सॉन्ग प्ले करते थे। तो इसमें क्या हो रहा है, जो डेटा है हम सीक्वेंस में एक्सेस कर रहे हैं, एक ही लाइन में एक्सेस कर रहे हैं। तो जब हम एक ही लाइन में एक्सेस करते हैं डेटा, तो उसे हम सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कहते हैं। अब ये रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी में आपको सॉन्ग नंबर प्ले करना है तो आप उसको सीधा पिक कर सकते हैं, उसको टच करो आपके फ़ोन में तो आप सॉन्ग नंबर 1 प्ले कर सकते हैं। आपको सॉन्ग प्ले करना है नंबर 10 तो आप जस्ट 10 को क्लिक करो, आप सॉन्ग 10 प्ले कर सकते हैं। तो रैंडमली हम कहीं से भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं, दैट्स वाई वी कॉल इट रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, ये तो हम समझ गए रैंडम एक्सेस मेमोरी का क्या रोल है। अच्छा, सेकंड थिंग, रैम हमारे कंप्यूटर या फ़ोन के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है,
इसको समझने के लिए हम ये बॉटल की एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ ये हमारी रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑलराइट। तो जैसे ही हम अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो उसमें देखो ये इतना वाटर है, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने सेव कर लिया है। इसकी रैम अज्यूम करिए 4 GB हमारी रैम है। तो देखिए 2 GB हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने सेव ऑक्यूपाई कर लिया। अब हम उसमें गूगल क्रोम ओपन करते हैं और हम यूट्यूब में कुछ वीडियो देखने लगते हैं। तो ये हमारा जो है इतनी बॉटल, इतनी रैम हमारी कवर्ड हो जाती है, यूज़ होने लगती है। अब हम उसमें MS वर्ड की कोई फाइल ओपन करते हैं और उसको रन करने लग पड़ते हैं, तो ये और फिल होने लग पड़ती है। अब हम गूगल में कोई डेटा सर्च करते हैं और वो वहाँ यहाँ पर आने पर देखिए हमारी पूरी रैम यूज़ हो गई है, तो उसमें हम और डेटा यूज़ नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हमारा कंप्यूटर जो है हैंग करता है, क्योंकि उसमें इतनी स्टोरेज ही नहीं है कि वो इतने डेटा को प्रोसेस कर सके। तो इस सिचुएशन में आप हमारा सिस्टम हैंग हो जाता है या हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाता है। इसलिए कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए रैम बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मगर आजकल हमारी सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट में SSD आ गई है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि जिसने काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। इसलिए ये आजकल हमें SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव को यूज़ करना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं रैम कितने तरह की होती है। रैम हमारी है एक DDR रैम, एक है SRM रैम। सो डी डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम में डेटा को एक्सेस करने की स्पीड है कुछ 20 सेकेंड नैनोसेकेंड, और ये जो स्टैटिक रैम है इसकी स्पीड है 10 नैनोसेकेंड। सो हमारी जो स्टैटिक रैम है इट इज़ फास्टर इन कंपैरिजन टू आवर DDR रैम, ऑलराइट। सो अब हम रैम को समझ चुके हैं, रोम को समझ चुके हैं, अब कैश मेमोरी में आ जाते हैं। कैश मेमोरी एक्चुअली हमारा जो CPU होता है, प्रोसेसर होता है मदरबोर्ड में, उस प्रोसेसर में जब कोई प्रोसेसर में कैलकुलेशन होती है तो उस कैलकुलेशन के बाद जो रिज़ल्ट फॉर टाइम बिंग सेव करना पड़ता है, तो प्रोसेसर के अंदर ये कैश मेमोरी होती है। तो नई इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं और वो इंस्ट्रक्शन कहाँ पर लाइन में क्यू में खड़ी होंगी, और जो प्रोसेसिंग होके रिज़ल्ट आ रहा है वो कहाँ पर सेव होगा, ये सब कैश मेमोरी में आता है। ये हमने अपनी पिछली वीडियो में इनपुट आउटपुट साइकिल और कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम में अच्छी तरह कैश मेमोरी को डिस्कस कर रखा है, वहाँ आई कार्ड में आप उसे समझ सकते हैं, ऑलराइट। आइए अब हम सेकेंडरी मेमोरी को डिस्कस करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये CPU के बाहर होती है और इसको प्लग एंड अनप्लग भी कर सकते हैं, मतलब कंप्यूटर से रिमूव कर सकते हैं। जैसे आपकी पेन ड्राइव में आप अपने कंप्यूटर से अटैच करो, उसमें फ़ाइल सेव करो और इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, और अगेन आप कंप्यूटर में अटैच करके इसे यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए सेकेंडरी स्टोरेज को हम प्लग एंड अनप्लग मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। सो सबसे पहले आपका हार्ड डिस्क, HD। हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपके सॉन्ग्स, वीडियोस, फाइल जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए सेव करनी पड़ती है, उसके लिए हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं। हार्ड डिस्क लिटिल स्लोअर है क्योंकि उसमें जो डेटा हमारा जो है मैकेनिकली सेव होता है। हार्ड डिस्क में एक डिस्क लगी होती है और उसमें हेड होता है, रीड एंड राइट हेड, वो मूवमेंट करके आपके डेटा को रीड भी करता है और राइट भी करता है। सो इसकी स्पीड स्लो है और ये साइज़ में भी बड़ी है, मगर ये चीपर है इन कंपैरिजन टू सॉलिड स्टेट ड्राइव। सेकंड है आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव में आपका डेटा चिप में सेव होता है, मैकेनिकली सेव नहीं होता, इसलिए सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है हार्ड डिस्क से फास्टर है और ये बहुत एक्सपेंसिव है इन कंपैरिजन टू हार्ड डिस्क। थर्ड है हमारा पेन ड्राइव। पेन ड्राइव हम सब यूज़ करते हैं, इसको ईजिली हम किसी भी कंप्यूटर में प्लग करके हम अपना डेटा सेव कर सकते हैं और कहीं भी हम इसको पोर्टेबल है, कहीं भी इसको हम ले जा सकते हैं। फोर्थ है हमारा कम्पैक्ट डिस्क।
कम्पैक्ट डिस्क की आपकी स्टोरेज कैपेसिटी अराउंड 700 मेगाबाइट है और ये रीड ओनली मेमोरी है। एक बार आपने सीडी में डेटा राइट कर दिया, आप उसको मल्टीपल टाइम रीड कर सकते हैं, मगर इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 500 मेगाबाइट है, तो आपको अपने स्कूल के जो प्रोजेक्ट हैं, छोटी फाइलें हैं, वो हम इसमें सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल वीडियो डिस्क, जो कि मल्टीमीडिया के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप मूवीज़ देखते हैं, मूवी को सेव करना चाहते हैं, तो डीवीडी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 17 गीगाबाइट्स तक हो सकती है और ये 20 टाइम फास्टर है इन कंपैरिजन टू सीडीज़। सो सीडी हमारे स्मॉल प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए बेस्ट है, उधर दूसरी तरफ डीवीडी हमारी मीडिया या फिर मूवीज़ को सेव करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अभी हमने सीखा कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, और टाइप ऑफ मेमोरी में हमने सीखा कि दो तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, और हमने प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के डिफरेंसेस को डिस्कस किया। प्राइमरी मेमोरी के सारे पार्ट्स को हमने डिस्कस किया, सेकेंडरी मेमोरी में हम कुछ डिवाइसेस को डिस्कस किया। आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टाइम एक न्यू टॉपिक के साथ फिर आएंगे। टिल देन, बाय बाय।